वर्ल्ड वी आर here with another video। सो अरिथमेटिक की सीरीज में हम बात कर रहे थे सेटिस्फाई द जूनियर मेथड के बारे में। और लास्ट टू वीडियोस में हमने दो टाइप्स कवर कर ली थी। अगर आपको याद हो तो हमने वहाँ पे एनिमल्स वाली टाइप कवर कर ली थी और सेकंड हमने डिस्टेंस वाली भी कर ली थी। थर्ड जो टाइप आने वाली है वो है हमारी अमाउंट या इंटरेस्ट बेस के ऊपर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिर उसके ऊपर एक क्वेश्चंस भी करके देख लेंगे कि किस तरीके से सेटिस्फाई द जूनियर मेथड अप्लाई होता है इस टाइप के अंदर। तो थर्ड कैटेगरी के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड होंगे। एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि एक पर्सन है वो अपना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता है किसी स्कीम्स में या किसी बैंक में या किसी शेयर्स में, या जस्ट इन्वेस्ट किया उसने किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सम इंटरेस्ट रेट पे। और दूसरा उसी अमाउंट का कुछ पार्ट उसने किसी दूसरे स्कीम्स में या बैंक में या शेयर्स में उसने इन्वेस्टमेंट की कुछ रेट पे। तो आपको टोटल इंटरेस्ट अर्न हुआ वाई ईयर में जेड रुपीस। तो आपको फाइंड करना होगा इस क्वेश्चंस में कि आपने इनिशियल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया किसी स्कीम्स में या बैंक में या शेयर में जिसमें भी आपने इन्वेस्टमेंट की होगी। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, उसके बाद अच्छे से कंसेप्ट को समझते हैं कि किस तरीके से सेटिस्फाई द जूनियर मेथड यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। क्वेश्चंस में है जैसे कि ए पर्सन हैज 10,000 rupees, he wants to deposit partial amount in SBI at 10% rate of interest and remaining in ICICI at 12% rate of interest per annum. At the end of third year, the amount become 3360 as SI। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनिशियल जो अमाउंट है वो कितना है, वो है 10,000 और उसने SBI के अंदर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया है और रिमेनिंग जो 10,000 में से कुछ अमाउंट SBI में बैंक में डाल दिया 10% इंटरेस्ट ऑफ रेट से, और कुछ पार्शियल अमाउंट जो रिमेनिंग अमाउंट जो बच गया है वो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ICI में उसने डिपॉजिट करवा दिया। और 3 सालों के बाद उसने देखा कि एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर अमाउंट जो देखा वो कितना हो गया हमारा 3360। 3360 हो गया SI के बेसिस पे। ओके, तो 1 ईयर में कितना हो गया होगा 1120। तो हम इसमें सेटिस्फाई जूनियर मेथड किस तरीके से अप्लाई करेंगे, हम मान लेंगे कि सारा का सारा पैसा उसने SBI में ही जमा करवा दिया है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। ओके, क्योंकि जूनियर को सेटिस्फाई करना है। जूनियर है कौन सा, जिसकी वैल्यू कम है। वैल्यू किसकी कम है, SBI वाले बैंक में जिसमें 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है। तो हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे किस तरीके से, 10+2 में। लास्ट टू वीडियोस में मैंने इस तरीके से ही बताया था आपको। तो हमने क्या करा, हमने जूनियर को सेटिस्फाई करवा दिया और ये हमारा क्या है, रेट के बेसिस पे है। ओके, रेट के बेसिस पे है। तो हमने क्या देखा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हमने मान लिया कि सारा का सारा पैसा उसने SBI में डिपॉजिट कर दिया है। ओके, तो अगर SBI में सारा जमा कर दिया है तो 10% अगर हम निकालें तो 10% होता है कितना है हमारा, 10/100। इसको हम क्या लिख सकते हैं, और 1/10। और अमाउंट हमारा कितना है 10,000। तो कितना आ गया हमारा 1000 अमाउंट आ गया। ये कितने ईयर का है, इन 1 ईयर। 1 ईयर में जो अमाउंट आया वो कितना आया हमारा 1000। और एक्चुअल अमाउंट हमारा 1 ईयर में कितना आया था यहाँ पे 1120। तो कितने का डिफरेंस आया यहाँ पे, जो ये डिफरेंस आया हमारा कितना आया 120 का। जो ये हमारे पास डिफरेंस आया वो कितने का आया 120 का। तो ये 120 का जो अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट है, ये जो हमारा 120 जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ये किस में डिपॉजिट हो रहा होगा हमारा ICI बैंक में। और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिपॉजिट हो रहा होगा 2%। तो कितना आ गया ये 6,000 रुपीज। तो ICI बैंक में कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा होगा
ICI अमाउंट में जो डिपॉजिट हम कर रहे होंगे, अमाउंट इनिशियली जो डिपॉजिट कर रहा होगा ये कर रहा होगा 6,000 रुपीज़। और अगर टोटल अमाउंट 10,000 है तो SBI का कितना आ जाएगा, माइनस कर देंगे 6,000 को, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4,000। तो SBI में कितना पैसा जमा कर रहा होगा इनिशियली वो पर्सन, 4,000। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 4,000। आई होप आपको ये कंसेप्ट और ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि क्या क्वेश्चन में गिवन था, और उसके बेसिस पे हमने सेटिस्फाई द जूनियर मेथड लगाया और किस तरीके से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको ये लग रहा है कि ये वीडियो लेंथी हो रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, पर ऐसा नहीं है। अगर आप एक बार फ्लुएंसी बना लोगे इस ट्रिक की, तो आप बहुत इजीली तरीके से और क्विकली तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ी सी टाइप चेंज है यहाँ पे कि एन अमाउंट ऑफ 1 लाख इज इन्वेस्टेड इन 2 टाइप्स ऑफ शेयर। अब जरूरी नहीं है कि वो पैसा इन्वेस्टमेंट हमेशा बैंक में ही कर रहा होगा, वो शेयर्स में भी कर सकता है अपना पैसा इन्वेस्टमेंट। तो मैंने मान लिया कि फर्स्ट शेयर है, यहाँ पे सेकंड शेयर है, दो शेयर हैं। तो जो अमाउंट है वो जो डिपॉजिट किया उसने फर्स्ट शेयर में, वहां से 9% इंटरेस्ट के रेट पे उसने पैसा को डिपॉजिट किया, और सेकंड में किया 11% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के, उससे डिपॉजिट किया। ओके, फिर हमने क्या देखा, क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज 93/4%। ये बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एक साल कंप्लीट होने पे उसने ये देखा कि जो उसका इंटरेस्ट है वो हो गया हमारा 93/4%। ध्यान रखिए यहाँ पे ये अमाउंट नहीं दे रखा, यहाँ पे ये अमाउंट नहीं है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये आपको यहाँ पे अमाउंट के साथ इसके मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, यानी कि 1 ईयर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो दे रखा है 93/4%। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे 39/4, 39/4%। और परसेंटेज को भी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 39/400। ओके, 39/400 आ गया हमारे पास। तो सेम यहाँ पे हमारा क्या है, ये रेट है, रेट के बेसिस पे ही हमने डिफरेंशिएट किया था दोनों को। और यहाँ पे हम अपना सेटिस्फाई द जूनियर मेथड लगाते हैं। इनिशियली अमाउंट जो था हमारा यहाँ पे कितना था, इनिशियल अमाउंट जो हमारे पास है वो भी लिख लेते हैं एक बार, याद रहेगा हमको, 1 लाख। ओके, 1 लाख रुपीज़। तो सेटिस्फाई द जूनियर मेथड लगाएंगे, यानी कि इसको ब्रेक डाउन करेंगे। हम मान लेंगे कि सारा का सारा पैसा उसने कहाँ डाला है, फर्स्ट शेयर में ही डाल दिया है। तो 9% प्लस 2%। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि सारा का सारा पैसा उसने कहाँ डाला हुआ है, फर्स्ट शेयर में डाला है 9% के हिसाब से। तो 9% निकालेंगे अगर हम, तो हो गया 9/100 ऑफ अमाउंट। कितना है हमारा अमाउंट, ये है 1 लाख। 20 से 20 कैंसिल, ये आ गया हमारा 9,000 रुपीज़। ये जो 9,000 रुपीज़ आया ये किसका आया, ये हमारा अमाउंट, ये आया 1 ईयर का अमाउंट। तो ये 1 ईयर का अमाउंट हमारे पास आ गया है 9,000 रुपीज़। पर एक्चुअल अमाउंट 1 ईयर का कितना है, 39/400 इंटू अमाउंट कितना है हमारा अमाउंट, 1 लाख। 250। 39 को 25 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं फटाफट से। तो ये हमारा आ गया 9,750 रुपीज़। तो एक्चुअल जो हमारा अमाउंट है 1 ईयर के हिसाब से वो कितना है, 9,750। और हमारा निकला कितना है कि ये जब ये 9,000 रुपीज़ जब निकला है, जब हमने सारा पैसा एज्यूम किया, सेटिस्फाई द जूनियर मेथड की जो मेथड है उसके उसके अकॉर्डिंग हमने एज्यूम किया कि सारा का सारा पैसा वो 9% के हिसाब से फर्स्ट शेयर में लगा रहा है। तो एक्चुअल अमाउंट कितना है हमारा 9,750, कितने का डिफरेंस है, +750। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ये डिपॉजिट कहाँ पे हो रहा होगा, सेकंड शेयर में, सेकंड शेयर में शेयर हो रहा होगा। तो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें डिपॉजिट हो रहा होगा, वो हो रहा होगा 2% से। तो क्या होगा हमारा 750
2% के हिसाब से कितना हो गया, ये हो गया हमारा 37500 रुपीज़। तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 37500 रुपीज़ सेकंड शेयर में। और हमसे पूछा भी कितना गया था, सेकंड शेयर और फर्स्ट शेयर, एक्चुअल में यहाँ पे दोनों में पूछा गया था, इन ईच शेयर। तो कितना आ गया हमारा ऑप्शन, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन से ये स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट आया है, क्योंकि इसमें आपको जो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर दिया है यहाँ पे, ये उसने आपको अमाउंट ना देके उसने क्या दे दिया आपको यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया डायरेक्टली, कि इतना उसको मिला है। तो आपने क्या करा, अमाउंट के साथ मल्टीपल करके आपने अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट निकाल लिया। ओके, आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट जो हमारी दो प्रॉब्लम्स है, वो मैं आपको एज ए प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ। मैंने आंसर भी हाईलाइट कर दिया है। आंसर क्या है, इसमें कुछ नहीं है कि यहाँ पे थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है, कि अब यहाँ पे स्कीम्स है हमारे पास S1 S2, और इतना इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसने डिपॉजिट कर रहा है वो, और आपको बताना है कि स्कीम 2 में कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ करा था उसने इनिशियली, वो आपको बताना है। गोविंद ने जो इन्वेस्टमेंट की थी S2 में, वो कितनी की थी इनिशियली। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है। आपको बताना है कि एक तो 10% पर एनम के हिसाब से और एक 7% पर एनम के हिसाब से। तो आपको बताना है कि 10% पर एनम के हिसाब से जब वो पैसा जमा कर रहा है किसी चीज़ में, तो उसका एक्चुअल अमाउंट बताना है इनिशियल कितना किया होगा उसने 10% वाले स्कीम के अंदर। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम इसको सॉल्व करने के लिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि राकेश इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 12,000 एट रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट एंड अनदर अमाउंट एट द रेट ऑफ 20% सिंपल इंटरेस्ट। तो फर्स्ट सपोज करो कि उसने बताया नहीं है कि वहाँ पे उसने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, बट हमने मान लिया कि उसने फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट किया और उसने सेकंड ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट की है। और फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में जो की है उसने, तो उसमें क्या रेट रहा है हमारा, रेट रहा है हमारा 10%। और सेकंड ऑर्गेनाइजेशन में उसने कितना किया है, 20% के हिसाब से। ओके, और इनिशियल अमाउंट कितना है हमारा, 12,000। बट यहाँ पे हल्का सा आपने स्टेटमेंट को देखा हो, अगर इस पे थोड़ा सा फोकस किया हो, तो यहाँ पे लिखा है अनदर अमाउंट एट द रेट ऑफ 20% सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि इसके लिए जो अमाउंट है वो 12,000 है, बट इसके लिए अमाउंट पता नहीं है हमें, एक्स, हमें नहीं पता कितने से उसने इन्वेस्टमेंट किया है। तो हमको यही फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसमें बोला हुआ है कि फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, ये प्लस ये कितना अमाउंट इसने इन्वेस्टमेंट किया है। तो हमको ये एक्स की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। और जो एक साल में, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड बिकम 14%। पीसीपीए का मतलब होता है परसेंट पर एनम। तो 1 ईयर में उसको 14% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट उसको मिल रहा है। तो हमें निकालना है टोटल अमाउंट उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया दोनों स्कीम्स में। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम यहाँ पे ऑप्शन से करेंगे इसको। तो हमने मान लिया कि सपोज कि टोटल अमाउंट हमारा कितना है। हमने यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लेट कर लिया हमने। अब आप तो क्वेश्चन में लिखोगे नहीं, आप तो अपना आप ऑप्शंस के साथ फटाफट करोगे। मैंने लेट कर लिया अमाउंट, ऑप्शन से कर लिया कि यहाँ पे मैंने 20,000 ले लिया अमाउंट। ओके, तो 12,000 यहाँ पे हो गया, तो हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 8,000। और यहाँ पे कितना आ गया, 12,000। ये तो क्वेश्चन में गिवन ही था, उसने फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में तो 12,000 ही किया अमाउंट। इसमें हम सेटिस्फाई द जूनियर मेथड को अप्लाई करेंगे, और हम ये एज्यूम करेंगे कि सारा का सारा जो पैसा है वो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में लगाया जाता है एट द रेट ऑफ 10%। तो हम क्या करेंगे, इस 20 को ब्रेक डाउन करेंगे 10 प्लस 10% में। ओके, 10% प्लस 10% में ब्रेक डाउन किया हमने। तो 10% हमारा हो गया 1/10,
और हमारा जो टोटल अमाउंट है वो कितना है 20,000। तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे, ये आ गया हमारा 2,000 रुपये। ओके, 2,000 रुपये क्या आ गया हमारा, 1 ईयर का अमाउंट आ गया, 1 ईयर का अमाउंट आ गया। तो हम यहाँ पे देखा जाए तो हमारा कितना है 14/100 इंटू 20,000, क्योंकि 20,000 हमने टोटल अमाउंट को लेट किया है, यहाँ पे हमने ऑप्शन से सेलेक्ट किया है। तो कितना होगा ये हमारा 2,800। ओके, ये भी हमारा 1 ईयर का अमाउंट है। तो कितना डिफरेंस है अमाउंट में डिफरेंस जो है वो कितना है, 800 रुपये का अंतर है। डेट मीन्स ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो किस में डिपॉजिट हो रहा होगा, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन में। और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो क्या कर देंगे हम, 800 अपॉन में 10 × 100, कितना आ गया ये हमारा 8,000, 8,000 रुपीज़। तो 8,000 रुपीज़ किस में आ जाएगा, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन का। यानी कि सेकंड ऑर्गेनाइजेशन में कितना पैसा लगाया उसने, 8,000। और ये देखो आपने जो एज्यूम किया था उससे वेरीफाई हो गया। तो डेट मीन्स हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हल्का सा स्लाइटली चेंज था हमें, क्योंकि अनदर अमाउंट नहीं पता था तो हमने ऑप्शंस के साथ इसको ट्राई किया। ओके, सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ टाइप को पढ़ेंगे, किस तरीके से सेटिस्फाई द जूनियर मेथड यूज हो रहा है फोर्थ टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। टिल देन गुड बाय। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।